Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Superhuman. 28 मार्च की वो शाम जब मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की जराइम की दुनिया और सियासत का एक ऐसा नाम जिसने 4 दशक तक एक छत्र राज चलाया, उसकी मौत हो गई। खुद मुख्तार अंसारी कई बार अदालत में पेशी के दौरान और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जजों के सामने कह चुका था कि उसकी हत्या की साजिश रची जा रही है। उसे बांदा जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। लेकिन यह कोई पहली बार नहीं था जब मुख्तार अंसारी को मौत का डर सताया। इससे पहले भी मुख्तार अंसारी की जान लेने की कोशिश हुई। हम बात कर रहे हैं उस कोशिश की जिसमें एक सुसाइड बॉम्बर तैयार था, जिसमें 6 करोड़ की सुपारी दी गई थी और यह सुपारी दी गई थी बिहार की आरा जेल में बंद एक बमबाज लंबू शर्मा को। जी हां, सच्चिदानंद उर्फ लंबू शर्मा। वो तारीख थी 23 जनवरी 2015। 23 जनवरी 2015 को बिहार की आरा कोर्ट में अचानक धमाका होता है। धमाके में एक महिला और एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो जाती है। कई लोग कोर्ट परिसर में जो आसपास थे वो घायल भी होते हैं। वक्त वो था जब आरा जेल से कैदियों को पेशी के लिए लाया जा रहा था और उसी प्रिजन वैन में था लंबू शर्मा और सच्चिदानंद। बम धमाके से अब मची अफरा तफरी में लंबू शर्मा भाग जाता है। कोशिश थी कि लंबू शर्मा को ट्रैक किया जाए, लेकिन पकड़ा नहीं जाता। जिस महिला की सुसाइड बॉम्बर के तौर पर शिनाख्त हुई वो थी नगीना। नगीना लंबू शर्मा की गर्लफ्रेंड बताई गई। लंबू शर्मा के ही कहने पर उसने टिफिन बॉक्स में बम तैयार किया था, टिफिन बम तैयार किया था और वो टिफिन बम वो नगीना ही लेकर कोर्ट परिसर में पहुंची थी। और जब लंबू शर्मा की वैन उसे लेकर कोर्ट के अंदर प्रवेश की, तभी उसने बम का ट्रिगर दबाया और खुद के साथ चीथड़े उड़ गए। लेकिन लंबू शर्मा भागने के पीछे, इस सुसाइड बम के पीछे उसकी साजिश कुछ और थी। साजिश थी मुख्तार अंसारी को मारने की। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी को मारने की सुपारी दी गई थी और यह सुपारी पूरे 6 करोड़ की थी। 50 लाख रुपए लंबू शर्मा और सच्चिदानंद को एडवांस के तौर पर दिए गए और यह सुपारी देने का आरोप, यानी मुख्तार अंसारी की हत्या करवाने के लिए लंबू शर्मा को जो पैसे दिए गए उसमें नाम आया था ब्रजेश सिंह और सुनील पांडे का। बहरहाल लंबू शर्मा जेल से भाग जाता है कोर्ट परिसर से और उसके बाद उसकी महीनों तलाश की जाती है, लेकिन पता नहीं चलता। इसी बीच में 23 जून 2015 की वो तारीख आती है जब मुख्तार अंसारी की दिल्ली कोर्ट में पेशी होनी थी। दिल्ली स्पेशल सेल को इसकी भनक लग जाती है कि लंबू शर्मा आज मुख्तार अंसारी की हत्या के लिए दिल्ली आ चुका है। दिल्ली स्पेशल सेल की टीमें पूरे दिल्ली में रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर चप्पे चप्पे पर नजर रखती हैं। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जाती है। दिल्ली स्पेशल सेल के पास लंबू शर्मा की तस्वीर भी थी जो बिहार पुलिस ने उसे मुहैया कराई थी। जब लंबू शर्मा जेल गया तो उस वक्त जो तस्वीर थी वही दिल्ली पुलिस के पास पहचान के तौर पर मौजूद थी। इसी बीच में दिल्ली स्पेशल सेल की एक टीम को दिल्ली के ISBT इंटरस्टेट बस टर्मिनल पर एक व्यक्ति नजर आता है, हाथ में बैग लिए हुए तेजी से एक ऑटो की तरफ बढ़ रहा था। दिल्ली स्पेशल सेल के जवान पॉकेट में रखी उस तस्वीर का मिलान सामने से गुजर रहे उस शख्स से करते हैं तो हुलिया हूबहू मिलता है। पलक झपकते ही सीनियर अफसर को इसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है और इंफॉर्मेशन मिलते ही जब फील्ड पर मौजूद अफसर कहता है कि नहीं, ये लंबू शर्मा है, ये सच्चिदानंद है,
ये आ चुका है दिल्ली में, तो उसे आनंद फानंद में वहीं पर दिल्ली स्पेशल सेल की टीम के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। लंबू शर्मा अब बिहार की जेल में बंद है। उसे 2 मामलों में मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। लेकिन ये वो कहानी थी जो मुख्तार अंसारी की हत्या की साजिश को बेनकाब कर गई। साजिश बम प्लांट करके सुसाइड बम्बर के जरिए एक महिला की जान लेकर रची गई थी और पैसा था 6 करोड़ 50 लाख रुपए एडवांस और मोहरा बना था सच्चिदानंद उर्फ लंबू शर्मा। अब लंबू शर्मा की कहानी बताते हैं। लंबू शर्मा एक ऐसा बमबाज था जो पलक झपकते बम बनाने में एक्सपर्ट था। 12 साल की उम्र में उसने पहला अपराध किया और वो भी उस व्यक्ति के हत्या की जिसने एक लड़की से दूर रहने की हिदायत दी थी। यानी लंबू शर्मा जिस लड़की से बात करता था उसे दूसरे व्यक्ति ने कहा कि उस लड़की से दूर रहना। बस यही बात लंबू शर्मा के दिमाग में घर कर गई और उसने उस व्यक्ति को ही रास्ते से हटा दिया। जेल में रहने के दौरान उसकी मुलाकात माओवादी नेता से होती है और उसी के सरपरस्ती में माओवादी भरत सक्सेना का वो शिष्य बन जाता है, उसकी शागिर्दी करने लगता है और वहीं से लंबू शर्मा एक ऐसा सुपारी किलर, एक ऐसा बमबाज बन जाता है जिसको पैसा देकर कोई भी काम करवाया जाए। जिन पुलिस अधिकारियों ने दिल्ली स्पेशल सेल के बिहार पुलिस के अधिकारियों ने लंबू शर्मा को इंट्रोगेट किया, उनका कहना था कि उसकी आंखों में कभी मौत का खौफ देखा ही नहीं। वो जैसे हत्या करने के लिए ही जन्म हुआ। वो मान लो कि वो दूसरों की जान लेने में ही उसको आम बात लगती है और यही वजह थी कि मुख्तार अंसारी की हत्या की कोशिश के लिए भी या हत्या करवाने के लिए जो सुपारी दी गई वो भी लंबू शर्मा जैसे खतरनाक बेखौफ बमबाज को दी गई थी। हालांकि दिल्ली स्पेशल सेल की टीम की वजह से मुख्तार अंसारी की जान 9 साल पहले 23 जून 2015 को तो बच गई, लेकिन 9 साल बाद 28 मार्च 2024 को मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में मौत हो जाती है। हालांकि परिवार कह रहा है कि यह हत्या है, जहर देकर मारा गया है। फिलहाल इस मामले में जुडिशियल इंक्वायरी भी की जा रही है। परिवार कह रहा है समय आने पर वो इसकी सबूत भी देंगे, लेकिन इतना जरूर है कि मुख्तार अंसारी की जान के पीछे 2015 से ही सुपारी किलर लगे थे, बमबाज लगे थे। यह अलग बात है कि वक्त रहते पुलिस ने काम किया और इन साजिशों को बेनकाब किया। यूपी तक में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।